तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। जिले के जेटिया थाना क्षेत्र के कातीकोड़ा गांव निवासी 50 वर्षीय सूबेदार कैरम की गांव के ही कुछ लोगों ने लाठी और टांगी से मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 12 लोग फरार हो गए हैं। घटना के बारे में गांव के मुंडा ने आज सुबह पुलिस को जानकारी दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और 2 आरोपियों डिब्रू लागरी और पठान लागरी को गिरफ्तार कर लिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि 2 दिन पहले सूबेदार और आरोपियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें सूबेदार ने एक को थप्पड़ मारा था। आरोपियों ने थाना में सूबेदार कैरम के खिलाफ शिकायत किया था। पुलिस ने हिरासत में लेकर सूबेदार से पूछताछ किया और फिर छोड़ दिया। थाना से छोड़े जाने के बाद बुधवार की शाम आरोपियों ने सूबेदार के घर में ही लाठी और टांगी से मारकर हत्या कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें 2 आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। SR रुंगटा ग्रुप के संस्थापक स्वर्गीय सीताराम रुंगटा की 99वीं जयंती समारोह मनाई गई। इस मौके पर SR रुंगटा ग्रुप के परिवार ने सीताराम रुंगटा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। रुंगटा हाउस प्रांगण में गुरुवार को प्रातः 11 बजे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर SR रुंगटा ग्रुप के नंदलाल रुंगटा, मुकुंद रुंगटा, कर्मचारी देव कुमार सिंह, आशुतोष मोहंती, VK सिन्हा, विकेश सिंह, DK जैन, संजीव मलिक, सुरेश पोद्दार, गिरधारी लाल के अलावे काफी संख्या में लोग शामिल थे। सभी मौजूद लोगों ने उनके तस्वीर पर पुष्प अर्पित की। स्वर्गीय सीताराम रुंगटा की जयंती शहर के शिक्षण संस्थानों, स्काउट एवं गाइड और राजेश्वरी इनक्लेव सोसाइटी में मनाया गया। ब्लड डोनेशन बेसिकली क्या है कि हर इंसान को साल में कई बार दे देना चाहिए और इससे पहले तो बॉडी का जो पूरा सर्कुलेशन है वो ठीक रहता है, हेल्थ वाइज ठीक भी रहता है और दूसरा किसी की जान के काम आ सकता है। और जो आज इन्होंने भारत स्क्वाड और गाइड वालों ने काम किया है, ये बहुत अच्छा रक्तदान का जो आयोजन किया गया है, इसमें बहुत ही अच्छा एक महादान है रक्तदान बेसिकली, और इसमें बढ़ चढ़ के लोगों को भाग लेना चाहिए। ये किसी न किसी जरूरतमंद इंसान के काम आता है, उसका जीवन बच जाता है, सबसे बड़ा एक खुशी होती है इंसान को अंदर से। ये सीताराम जी रुंगटा का आज जन्मदिन है और भारत स्काउट गाइड के वो कमिश्नर थे और लंबे समय तक कमिश्नर रहने के कारण हम लोग उनका जन्मदिन जो है भारत स्काउट गाइड मनाता है और वो दानवीर थे और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं कि जिन व्यक्तियों को रक्त की जरूरत होती है हम लोग उसे उपलब्ध कराते हैं। सड़क दुर्घटना में राजनगर थाना के तेलाय गांव निवासी मिथुन हाइबुरु जख्मी हो गया। मिथुन को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिथुन हाइबुरु गुरुवार की सुबह गांव से किसी कामवश स्कूटी से हाटगमरिया के लिए निकला था। हाटगमरिया पहुंचने से पहले हाईवा वाहन द्वारा चकमा दिए जाने से संतुलन खो देने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे मिथुन को शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत आज यूनिसेफ और सृजन महिला विकास मंच की ओर से सदर प्रखंड के तुईबीर गांव में स्वच्छता रैली निकाली गई। रैली में शामिल आजीविका महिला संगठन की महिलाएं खुले में शौच करना बंद करो, असली लड़ाई साफ सफाई, 100 रोगों की एक दवाई, साफ सफाई का नारा लगा रही थी। रैली के जरिए महिलाओं ने गांव को पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त बनाने का संदेश दिया। लड़ाई असली लड़ाई, असली लड़ाई, असली लड़ाई, तातनगर प्रखंड के पुचिया साई में करंट की चपेट में आने से गजराज की मौत हो गई। मौत की खबर आसपास के क्षेत्रों में आग की तरह फैल गई। मृत गजराज को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बुधवार की रात हाथियों का झुंड खेत से गुजर रहा था। उसी दौरान एक हाथी खेत में गिरे हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। सुबह ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिली।
ग्रामीणों को खबर मिलते ही हाथी का पूजा पाठ शुरू कर दिया गया। वहीं कई महिला हाथी को देखकर रोने लगी। ग्रामीणों का मानना है कि हाथी का मर जाना अशुभ माना जाता है। कई लोग हाथी की पूजा करते हैं। हाथी की मौत की सूचना ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग को दी गई। बताया जाता है कि ठंड के समय में हाथियों का आवागमन एक जगह से दूसरे जगह होता है। इस दौरान हाथियों के द्वारा खेत और खलिहानों और घरों को नुकसान पहुंचाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 25 से 30 हाथियों का झुंड आसपास के क्षेत्रों में घूमता रहता है। यह झुंड लगातार फसल को नष्ट कर रहा है। घरों को गिरा दिया जाता है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान रहते हैं। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में प्री बीट सेशन आयोजित की गई, जिसमें प्रतिनिधियों के द्वारा अपने कार्य अनुभव, क्षेत्रीय भाषाओं में किया गया कार्य से संबंधित पीपीटी एवं सैंपल वीडियो दिखाकर प्रेजेंटेशन दिया गया। समाहरणालय सभा कक्ष में हुई प्री बीट सेशन में विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी एजेंसी के प्रतिनिधि शामिल थे। उपायुक्त ने कहा कि प्री बीट सेशन का मुख्य उद्देश्य जन उपयोगी सरकारी योजनाओं, विकास की कहानियों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मुख्यमंत्री जननी शिशु योजना, आयुष्मान भारत, कौशल विकास, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की योजनाओं पर लघु फिल्म तैयार कर आम लोगों के बीच लघु फिल्म माध्यम से जागरूकता लाना है, जिससे दूर क्षेत्र के ग्रामीण इससे लाभान्वित हो सके। फिल्म के द्वारा कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को प्राप्त होगी। जिला में हो रही कल्याणकारी योजनाओं का और कई सारे सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का जो फ्लैगशिप स्कीम्स चल रहे हैं, उसके बारे में जानकारी लोगों तक हम लोगों को ले जाना है। खास करके जो व्यवस्था किस तरह का बनाया हुआ है, इसके बारे में जानकारी आम जनता तक ले जाना है। वो भी अपने भाषा में एक मनोरंजन के साथ साथ ले जाने का उद्देश्य हम लोगों का है। फॉर एग्जाम्पल, पीडीएस दुकान में अगर कोई जाते हैं राशन लेना है तो उसको किस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है, किसी भी हालत में अपना कार्ड उनको नहीं देना है। इसी तरह कुछ सामाजिक बदलाव के लिए जैसे शौचालय यूज करना है और एट सेम टाइम बाहर में शौच नहीं करना है। जब मोटर बाइक में ट्रैवल करते हैं तो हेलमेट पहनना है। इस तरह का अच्छा संदेश के साथ साथ यहाँ इस क्षेत्र में हो रही विकास योजनाओं के बारे में लोगों के बीच में जानकारी बढ़ाने के लिए अभी वीडियो भी बनाने के लिए हम लोग निर्णय लिया है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से, डिस्ट्रिक्ट नजारत से और डिस्ट्रिक्ट विकास शाखा से कई सारे फंड हम लोगों को, स्वच्छ भारत मिशन से कई सारे फंड रहा था और राज्य सरकार के द्वारा दी गई रेट बहुत अच्छा है, बहुत हाई क्वालिटी का ये है। तो हो सकता है कि उतने राशि, उतने हाई क्वालिटी का हम लोगों की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि हम लोगों का बजट कंस्ट्रेंट रहता है जिला स्तर पे। तो इसीलिए कम दाम में यहाँ के जो लोकल टैलेंट को ज़्यादा इंकरेज करते हुए यहाँ की भाषा, यहाँ के समुदाय का जो माइंडसेट को जो समझ सकते हैं, वैसे डॉक्यूमेंट्री मेकर्स के द्वारा हम लोग फिल्म बनाने वाले हैं, जो छोटे छोटे 2 मिनट टाइप के बाइट साइज होगा, ताकि ये हम लोग लगातार सरकार के एलईडी वाहन हो या टीवीज हो या लोकल व्हाट्सएप हो, ये इस माध्यम से हम लोगों तक ले जाएंगे। इसी के अनुरूप आज प्री बिड मीटिंग हुआ है। बहुत जल्दी टेंडर प्रक्रिया भी संपन्न होगा। तो जो एम्पैनल करके हम लोग एक से ज़्यादा जो जरूरत पड़ेगा, इससे ज़्यादा ही लोगों को जो सबसे कम दर होगा उसी के रेट बेस पे उन लोगों को काम करने का हम लोग मौका देंगे। पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर चैवासा में योग और स्वास्थ्य मानव जीवन विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य कृष्ण कुमार सिंह ने कहा कि 5 आधारभूत विषय शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा, संगीत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा और नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा को ध्यान में रखकर ही इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। योगाचार्य सुनील प्रजापति ने बच्चों को योग के व्यवहारिक और सैद्धांतिक पक्ष के विषय में जानकारी दी। योगाचार्य संजय ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, इसलिए मन और तन को स्वस्थ रखने के लिए योग सबके लिए आवश्यक है। इस दौरान बच्चों से योगाभ्यास भी कराया गया। 25वीं SR रुंगटा A डिवीजन लीग के फाइनल मैच में एमसीसी चैवासा की टीम ने सिरसा चक्रधरपुर को 5 रनों से पराजित कर चैंपियन बना। बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम में जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में आज खेले गए फाइनल में टॉस एमसीसी की टीम ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। एमसीसी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 35 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 186 रन बनाया। एमसीसी की ओर से अनुराग संजय ने 87 रन बनाया। छोटू सरकार ने 28,
सचिन प्रसाद ने 13 और पीयूष ने भी 13 रन बनाया। सिरसा की ओर से जीत के लिए 186 रनों का पीछा करते हुए 9 विकेट पर 181 रन ही बना सकी। सिरसा के राहुल गुप्ता ने 62, रोशन ने 39 और राजीव ने 22 रन बनाया। फाइनल में ए डिवीजन टीम के विजेता को कोल्हान आयुक्त विजय कुमार सिंह और उप विजेता को क्रिकेटर सौरभ तिवारी ने पुरस्कृत किया। बी डिवीजन की विजेता टीम नेवटिया माइंस को एसडीओ पारितोष ठाकुर और उप विजेता को जेएससीए के पूर्व सचिव राजेश वर्मा ने सम्मानित किया। फाइनल में मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार अनुराग संजय को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी के लिए विजेता टीम के चंदन सिंह और सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी के लिए लॉर्सन क्लब के निखिल भारी को पुरस्कृत किया गया। ये 25 साल तक हम लोग इसलिए लीग कर सके, इसमें खिलाड़ियों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। यहाँ के दर्शक से हमें हरदम समर्थन मिला है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो प्रशासन है, जो भी रहे, उन्होंने उनका हमें हरदम संरक्षण मिला। इसके लिए हम सभी का अभिनंदन करते हैं। और रोंका जी के जन्मदिवस पर काम हो रहा था और उनके बारे में मैंने जो भी सुना और पूर्व में भी जब से प्रस्थापित तो सुनता रहा हूँ, और उन्होंने इससे जिले के लिए और आसपास के जिलों के लिए काफी कुछ सामाजिक स्तर पर किया है। मेरा अनुरोध आने वाली पीढ़ी, अभी की पीढ़ी तो अच्छा काम कर ही रही है, सामाजिक स्तर पर बहुत सारा काम कर रही है, बड़ा ही सराहनीय है। और मतलब मेरी गुजारिश होगी कि सिर्फ रोंका जी क्यों करें, और भी जो सक्षम लोग हैं वो भी करते रहें और जितना हो सके समाज से जो भी पाए हैं समाज को वापस करें। ये मेरा अनुरोध होगा, विनम्र अनुरोध होगा। और आज के विनर टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही जो रनर अप रहे हैं वो भी जीते रह गए। खेल भावना से खेलें और जो भी जीत में क्या और हार तो होते रहती है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मूंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन के भी वो लंबे समय तक सचिव रहे। क्रिकेट भी जो मिस्टर लाल जैन क्रिकेट टूर्नामेंट थी उसके लगभग हर फाइनल में वो उपस्थित रहते थे। तो हमने और उस समय क्योंकि जिला क्रिकेट संघ था नहीं, इसकी मान्यता 96-97 में मिली है और जब मान्यता मिली थी उस समय इसका हेडक्वार्टर आदित्यपुर हुआ करता था। हमारे सचिव प्रवीण कुमार थे। तो जिला क्रिकेट संघ से निबंधित भी वो नहीं था हुआ था टूर्नामेंट। हमने अनुरोध किया नंदलाल गोता जिसे कि यहाँ जो टूर्नामेंट हो रहा है मिस्टर लाल जैन क्रिकेट टूर्नामेंट, ये पूर्णतः नॉकआउट है। मतलब एक टीम अगर किसी अच्छी टीम से पहले मैच में हार जाती है तो पूरा सीजन वो बैठ जाती है। उद्देश्य हमारा ये था कि एक क्लब को कम से कम 3-4 मैचेस सीजन में खेलने को मिले ताकि खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को मैदान पर दिखाने का अवसर मिले। हमारा स्टेट एसोसिएशन भी कारगर ढंग से चल रहा है और उचित प्रतिभाओं को मंच प्रदान कर रहा है ताकि वो आगे चलकर अपने राज्य का और फिर देश का नाम रोशन करे। कई खिलाड़ी हमारे यहाँ से ऐसे भी हुए जो इस डिस्ट्रिक्ट लीग के परफॉर्मेंस के आधार पर स्टेट टीम में आए और अपने राज्य के साथ साथ देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। उसमें एक अनुकूल राय है जो भी इंडिया अंडर 19 खेला है और मुंबई इंडियंस से आईपीएल का मैच भी खेल रहा है। सौरभ के साथ एक ही टीम में है ईशान किशन और अनुकूल मुंबई इंडियंस से खेलते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस क्रिकेट का इस टूर्नामेंट का उद्देश्य ये था कि खिलाड़ी को अधिक से अधिक अवसर मिले और इन 25 वर्षों के लंबे कार्यकाल में हमने ये अनुभव किया है कि यहाँ की जितनी भी टीमें हैं जितना इंटरेस्ट उनको डिस्ट्रिक्ट लीग मैच खेलने में है उतना किसी और में नहीं है। इसका कारण ये है कि खिलाड़ी को कम से कम 4 से 5 मैचेस खेलने को मिल जाते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।